वो तो ऐसा ऐसा सनातनी नहीं है, वो सिर्फ ढोल बजाने वाला नहीं है, वो पुंगी बजाने वाला है। पुंगी बजाने वाला इनकी पुंगी बजा देगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनकी बजा के रखा है। हुले लिए नहीं हो पा रहा है, धर्मांतरण नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग एजेंडा के तहत इस देश में सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों के चट्टे हो, उनके खाते हो। अब उस हनुमान जी में ताकत है तो हनुमान जी की ताकत को तुम नकार दो, और वह सनातन के लिए एक पिलर के काम कर रहे हैं, एक बांध की तरह से रोक दिए हैं जो इस देश में, उससे इनकी तड़प बढ़ गई है। और चैलेंज दे के खूंटा गाड़ के करता है, जाति में बंटोगे तो कमजोर रहोगे। जिस तरह से उंगलियां होती है इसी तरह से जाति में मत बंटो, हिंदू बन जाओ। जो हिंदू की बात करेगा वही इनके पेट में दर्द हो जाएगा, बजा के रख देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। 30 लाख लेके बैठे तो जाए ना रायपुर। अरे इनकी औकात, इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वहां पहुंच जाए, क्या बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज सबसे बड़ी चर्चा जो है जो बागेश्वर सरकार की है, और धीरेन्द्र शास्त्री पर बहुत बड़े आरोप लगा दिए। कह दिया गया कि 2 दिन पहले कथा छोड़ करके भाग गए। श्याम मानव हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। ये अंधश्रद्धा समिति नाम की एक संस्था चलाते हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, और हमने ऐसे कई लोगों को जो अंधविश्वास फैलाते हैं उन पर हमने केस किए हैं, उनको जेलों के अंदर भी पहुंचाया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ताबड़तोड़ जो जवाब दिया, और हमारी टीम ने भी खंगालने की कोशिश की कि क्या वाकई 2 दिन पहले कथा छोड़ करके भाग गए थे, केस का वो डर था क्या। तो हमने वो वहाँ पाया कि बागेश्वर जो सरकार है उस पर पहले से उन्होंने पोस्टर बना करके डाले हुए थे। वो 7 दिन की ही कथा का उन्होंने पहले जो घोषणा की थी कि 7 दिन ही कथा रहेगी। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको एक टीम ऐसी है कि उनको दबाने की कोशिश करती है। चाहे हम बात करें आसाराम बापू उस समय बड़ी जो सनातन धर्म के लिए बड़ा प्रचार करते थे, उनके पीछे भी पड़े। फिर उसके बाद एक अनिरुद्ध आचार्य हैं जो वृंदावन में बहुत अच्छी कथा करते हैं और बहुत लोग उनके पांडाल में आते हैं। ऐसे ही ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके में लाखों लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। और वो जो 2 दिन का शिविर होता है, जो 1 to 1 होता है, उसमें जो भविष्यवाणी करते हैं, उस तरह की जो बातें करते हैं, उनके पीछे भी पड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अंधविश्वास की बात कर रहे हो? हुले लुइया क्या है? पकड़ होकर गिरती हैं। चल तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर चैलेंज कर रहा हूँ, हुले लुइया का एक बार दिखाओ। मैं 20 वीडियो दिखाऊंगा, 50 वीडियो दिखाऊंगा, 1000 वीडियो दिखाऊंगा। चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनकी बजा के रखा है, हुले लुइया नहीं हो पा रहा है, धर्मांतरण नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जो ये और वहाँ से माल नहीं आ रहा है, जो ये अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड से जो माल आता है ना क्रिश्चियनिटी का, वो माल नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो रोक दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने तपोबल के बल पे रोक दिया है कि ये अगर करना है तो 5 वीडियो दिखा तुम कि क्रिश्चियनिटी पे जितने ये वीडियोज आ रहे हैं कितने पे किया। अगर नहीं किया तो बता, तू एक जगह नहीं मिलेगा ये, सिर्फ सनातन धर्म पे। अच्छा एक बात बताइए, जितना ये है बाबा बंगाली, कौन सा प्लेटफार्म, कौन सा पुल, कौन सा फ्लाईओवर, कौन सा बस, कौन सी ट्रेन, कौन सी सार्वजनिक जगह नहीं है जहां बाबा बंगाली बवासीर की दवाई से लेके है ना निसंतान मिले, ये भूत प्रेम करना सिखाते हैं, अब बिछड़ा प्रेमी मिले। कितनी बार किया है? कितना देखा है? कितने सनातनियों और ब्राह्मणों को देखा है यह सब कुकर्म करते हुए? गली गली में कुछ 2 करोड़ हैं बाबा बंगाली, पूरे देश में 2 करोड़ हैं। यह कह रहा है कि मैंने जेल पहुंचाया। अरे तू कुछ नहीं करता है। तुम लोग एजेंडा के तहत इस देश में सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों के चट्टे हो, उनके खाते हो, पैसा देते हैं और उनके चाटो, ये काम करते हो बस, बाकी तुम्हारा कुछ काम नहीं है। सुधीर जी, सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सनातन धर्म इतना सॉफ्ट हो गया कि आएगा कोई भी आएगा, आरोप प्रत्यारोप लगाएगा? क्या हनुमान की आराधना करना भी ये अंधविश्वास हो गया? हनुमान चालीसा पढ़ना भी अंधविश्वास हो गया इस तरीके से? तो आ रहा उस पे दरअसल बाबा का एक कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। एक जो बाल होता है ना, बाल भी उखाड़ पाएंगे नहीं, कारण कि वह सब कुछ हनुमान जी के सुपुर्द करके करते हैं। ठीक ना? अब एक बात बताइए, आप जाइए
और वह कहें कि हनुमान जी आपका ये काम कर देंगे, तो हनुमान जी को सुपुर्द करके जब काम कर रहे हैं तो मुकदमा हनुमान जी पे करो ना, काम तो हनुमान जी कर रहे हैं। वो तो एक वीडियो नहीं मिलेगा कि वो खुद कर रहे हैं। अब उस हनुमान जी में ताकत है तो हनुमान जी की ताकत को तुम नकार दो। बात समझ रहे हैं? हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी दुनिया अपना परिवार है। ये चींटी से लेके हाथी तक, मानव से लेके ये पेड़ पक्षी सब जीव हमारे अपने सनातनी हैं। सबको जीने का हक है, सबको अधिकार है। अब इस तरह की सोच में कैसे जिएंगे ये? अब न क्रिश्चियनिटी ऐसा सोचती है, न इस्लाम ऐसा सोचता है, न बौद्धिज्म ऐसा सोचता है। बात समझ रहे हैं ना? इनको भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये वही है, हमको दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे टारगेट कर रहा हूँ। इस तरह का सोच तो है नहीं। हालांकि बौद्धिज्म निकला सनातन से ही है। उसका एक, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की एक डाली होती है ना, वो डाली है। सिखिज्म एक डाली है, जैनिज्म एक डाली है। ये सनातन के रूट के ही कारण सब चीज़ उसी से आया है। लेकिन यह नवबौद्ध के नाम पे एक जो ढोंग और ड्रामा करते हैं, इनके पास नॉलेज भी नहीं है। बैठ जाएं 5 मिनट। अच्छा, वो धीरेन्द्र के शास्त्री बैठे हुए हैं, वो खुला चैलेंज करके बुला रहे हैं। इनके रायपुर में कथा चल रही है, कह रहे हैं कि हमने 2 दिन घटाए हैं, अगर चैलेंज हम चैलेंज कर दें, किराया भाड़ा दे देते हैं, आ जाए श्याम मानव, वहां पर हम तुम्हारी पोल खोल कर रख देंगे। क्यों नहीं चले जाते? 30 लाख लेकर के चुनौती दे रहे हैं। अरे सुनिए, एजेंडा है कि जो सनातन को के इनके रोक देगा। जैसे ये बुंदेलखंड में जो गरीब लोग हैं, इतना यह सेवा करते हैं, इतना उनको मैंने जो ये पैसा दे के 4 किलो 5 किलो चावल दे के जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करते हैं, वह यह जो भी कमाते हैं कृष्ण शास्त्री जी वो पूरा गरीबों में लुटा देते हैं। और वह सनातन के लिए एक पिलर के काम कर रहे हैं, एक बांध की तरह से रोक दिए हैं जो इस देश में। उससे इनकी तड़प बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना? ये कर नहीं पा रहे, इसलिए अब पूरा योजनाबद्ध तरीके से उनको किसी तरह से बदनाम करना है। इस तरह से जो भी निकलेगा सनातन का, अब सारे लोग तो है नहीं, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं मोटा तोंत फैला के, और सिर्फ खाना और गाना बजाने वाले बहुत सारे हैं। उनको इससे कोई मतलब। सवाल ये भी खड़ा होना चाहिए कि जो संस्था श्रद्धा उन्मूलक समिति के जो संस्थापक हैं या ये जो श्याम मानव हैं, तो इन पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि इस संस्था पर 30 लाख रुपए कहाँ से आए जो धीरेश चंद शास्त्री को देने के लिए? क्योंकि चुनौती दे रहे हैं, 30 लाख रुपए देंगे। हमारी सामने बैठे हैं, उन्होंने चुनौती स्वीकार की है कि आ जाइए रायपुर में, हम पोल खोल के रख देंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो मतलब इस तरह की भी वो तो ऐसा सनातनी नहीं है, वो सिर्फ ढोल बजाने वाला नहीं है, वो पुंगी बजाने वाला है। पुंगी बजाने वाला इनकी पुंगी बजा देगा। वो परशुराम और राम वाला, वो बिना नमानत जलद जड़क गए 3 दिन बोले राम सकोप तब भाई बिनु हो न प्रीत। वो उसमें का संत है, वो ऐसे ताली बजा के और ठोक बजा देता है। इनकी औकात है, चले जाए। पहले भी उनकी चर्चा हुई थी, बुलडोजर की, कह रहे थे कि बुलडोजर खरीदना है मुझे। दर्द वही है, दर्द वही है। बात समझ रहे हैं ना? अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे करोड़ों, जानते हैं कितने लोग आते हैं, आँखियाँ फट जाती है। इनके पास कोई उस तरह का आदमी नहीं है। समझ रहे हैं ना? और चैलेंज दे के खूंटा गाड़ के करता है। चलिए, मेरे दिल्ली में, मैं दिल्ली रहता हूँ, गाड़ियों पे लिखा हुआ है बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम। बड़े बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति। अच्छा, एक बात बताइए, क्या चमत्कार वास्तव में करते हैं क्या? या अंधविश्वास फैलाते हैं? अच्छा, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो खुला चैलेंज करता हूँ। फेसबुक का फाउंडर आया था नीम करोली बाबा, किसने क्या कहा था? वो गूगल का मालिक कहा कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता है तो ये उत्तराखंड में एक जगह है नीम करोली बाबा, वहां जाके एक बार आशीर्वाद ले लो। मैं तो नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां अगर उत्तराखंड में आके कहती हैं कि एक बार तुम उत्तराखंड का दर्शन कर लो उस बूढ़े बुजुर्ग को जिसमें हनुमान जी दिखते हैं, अगर हनुमान की मूर्ति अमेरिका का राष्ट्रपति लेके चलता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? बराक ओबामा सुने ना कि अपनी मूर्ति 24 घंटा रखते थे। आज ब्रिटेन का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है? गो पूजा करता है, ठीक ना? सच्चा सनातनी है। तो जो अब सनातन का विस्तार जो वर्ल्ड लेवल में, आपके सनातन के पीछे जो दुनिया भाग रही है ना, अब चलिए मैं वीडियो निकालूं।
वहाँ से ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी से लोग आके ढोलक बजाते हुए राम सीताराम 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 गली गली में, वो लोग अंग्रेज हमको अपना रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये लोग उन्हीं पे सवाल खड़े कर हाँ, रहे हैं। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? जो जिनको ये पकड़े हुए हैं वो हमको पकड़ रहे हैं, हमारी विरासत को पहचान रहे हैं, उसका झंडा गाड़ रहे हैं, दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जिन अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, आज एक सनातनी सत्ता, वही दर्द है कि जिस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री और जिस तरह से एक विवेकानंद अगर अपने पीछे दुनिया को चला सकते हैं, जीरो पे बोले थे ना, सनातन की ताकत दिखाए थे ना, भगवाधारी था, उस भगवा के पीछे अगर दुनिया चल सकती है, ठीक ना, तो यहाँ तो हजारों सनातनी खड़ा हो गए हैं। उसी में से एक हैं उसी तरह के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उसके पीछे जब करोड़ों सनातनी चलते हैं और जो ये माया रचते हैं पैसा देके, वह नहीं चल पा रहा है, तो वही दर्द है। इसलिए किसी तरह से सनातन धर्म में जो इस तरह से आगे निकलेगा, जो धर्मांतरण को रोक देगा, उसको ये रोकने के लिए तरह तरह का कुचक्र करेंगे, तरह तरह का। लेकिन तुम्हारा कुछ होगा नहीं। यह देश उठ गया है, देश समझने लगा है, करोड़ों सनातनी आज तैयार हो गए हैं और उनके भुजाओं में ताकत है कि कोई रोकने वाला रोक नहीं पाएगा, इसलिए कि वह ब्रह्मचारी है। उसके अगर दोष होते ना तो यह बहुत प्रयास किए हैं, उसके शादी की भी बात किए हैं, उनके बयान में सुने होंगे, बहुत प्रयास किया गया है कि पहले उनको किसी तरह से व्यभिचार में फंसाएं, बदनाम करने की साजिश। हाँ, व्यभिचार में फंसाएं, है ना। नहीं कुछ मिला है तब वह गए हैं नागपुर में, चूंकि यह एक इकोसिस्टम है। जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वही रोहित वेमुला केस वाले हैं, समझ रहे हैं ना, जो मराठा और वहाँ एक गैंग नहीं है चलता है, जो उसके कहने पे, शरद पवार के कहने पे जो आग लगा दिए थे मोदी जी के राज में मराठा, जानते हैं ना वो घटना हो। तो एक गैंग है देश विरोधी, इसको किसी तरह से इस देश को जलाना है, जो भी ये इस तरह से जो सनातन की बात करेगा, जो सार्वभौमिक बात करेगा, इसके मूल पे बात करेगा, जिसके पीछे जनता चल देगी, उसको किसी तरह से बदनाम करना है। मतलब सफलता अगर उन्होंने अपने दम पे पाई है, हनुमान के भक्त वो अपने आप को बताते हैं, तो इस वजह से चिड़न पैदा हो रही है। ये नहीं, वो तो सफलता तो पाई है, ताकत जो है ना, करोड़ों लोग, एक सम्मोहन है उस आदमी में, देखते हैं ना चेहरे से वो टपकता है, हाँ ओज टपकता है उस आदमी के, और टीका लगाता है और सनातन का कहता है सारे हिंदू एक हो जाओ, जाति में बंटोगे तो कमजोर रहोगे, जिस तरह से उंगलियां होती है इसी तरह से जाति में मत बंटो, हिंदू बन जाओ। जो हिंदू की बात करेगा वही इनके पेट में दर्द हो जाएगा। जब तक जाति जाति खेलते रहिए ना, हाँ मुसलमान में जाति नहीं है, बाकी क्रिश्चियनिटी में भले वो 50 है, वह इनका छुआ पानी नहीं पीते हैं, समझ रहे हैं ना, इनको नौकर समझते हैं। लेकिन ये इस पे जो आप हिंदुत्व की बात करेंगे तब इनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कि 100 करोड़ हैं और 100 करोड़ बहुत होता है, ये बात करेंगे, ये इनकी औकात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछता हूँ कि ये कहते हैं कि बहुत अंधविश्वास है, छुआछूत है, ये है, ऐसा है। मात्र 70 साल हुआ ना देश आज़ाद हुए, 70 साल में छुआछूत खत्म हो गया लगभग, बहुत कम गाँवों में है, ठीक। 200 साल अंग्रेज थे, वो छुआछूत क्यों खत्म नहीं कर पाए? उनमें नहीं था तो खत्म कर देना चाहिए ना। मुसलमानों में छुआछूत नहीं था तो 700 साल और राज किए, क्यों नहीं खत्म कर दिया? पूछता है भारत, जानना चाहता है, अगर किसी के माँ ने दूध पिया बताओ कि 700 साल मुसलमान रह के जिसमें छुआछूत नहीं है तो उन्होंने खत्म क्यों नहीं किया? अगर अंग्रेज 250 साल थे तो उन्होंने छुआछूत खत्म क्यों नहीं किया? उसके पहले क्या था? हम तो कहते हैं कि मुसलमानों की देन है। मेरे वहाँ जब मैं पूछने लगा तो 90 साल के एक बुजुर्ग थे, वो कहने लगे भाई साहब हम भी यह वर्ण में थे, हम जो ये सूअर पालते हैं या जो जानवर पालते हैं या किनारे रहते हैं, यह सब मुगलों की देन है। ये बात करेंगे 5000 साल पहले। हाँ, शासन किसी और का, 70 साल में इतना सुधार हो गया, 1000 साल में कुछ नहीं हुआ, ना उसकी बात नहीं होनी चाहिए, ना सेकुलरिज्म चल रहा है, ना उसकी बात करेंगे तो इनके पेट में लगेगा हड़बड़। अरे कब तक चलेगा? सोशल मीडिया है, बजा के रख देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे।
अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों को जो परिवर्तन हो गए थे उनको घर वापसी कराई, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो वाली टीस कहीं चुभ रही हो? बिल्कुल असली टीस वही है, बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ इसीलिए उनको जादू टोना अंधविश्वास वाले कानून याद आने लगे। हाँ, वह चूंकि हुले लुइया से हो रहा है तो ठीक है ना, वो अंधविश्वास नहीं वो अंधविश्वास नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो बाबा बंगाली के नाम पे हो रहा है, रोज वो हरा हरा कुर्ता और हरा जैकेट पहन के और रोज करते हैं, सब लोगों को बुला के, आम लोगों को, गरीबों को, या ये भिखारियों को देखे होंगे, 2.5 लाख भिखारियों को बना दिया गया, धर्मांतरण मुसलमान बना दिया गया, तो वहाँ अंधविश्वास नहीं है, ठीक ना। गली गली में बैठे हैं वहाँ पे अंधविश्वास नहीं है, लेकिन चूंकि वह सनातन के मूल से जोड़ रहे हैं, जो लोग चले भी गए हैं उनको जो खींच खींच के ला रहे हैं, वो अंधविश्वास दिखाई दे रहा है। इसलिए कि धीरे 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 सारे लोग अपने घर में वापसी हो रही है ना, दर्द असली वहाँ है। अगर सच्चाई जाएगी कि भाई तुमसे 4 गुना वहाँ है, तो अब वहाँ तो दिखाना नहीं है, लेकिन यह जो है अब नाम लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, हनुमान जी करते हैं भाई, तो जाकर हनुमान जी पे मुकदमा करो। अच्छा, एक सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि वो तो 4-6 कैमरे के सामने पूरा पांडाल, लाखों लोग वहां पे बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वहां पे अंधविश्वास कैसे पैदा हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर 4 लोगों के सामने अगर हम किसी जादू टोना की बात करें, वहां तो अंधविश्वास दिखाई दे सकता है, पर लाखों लोग अगर पांडाल में बैठे हैं तो वहां अंधविश्वास कैसे खड़ा हो सकता है? यही तो इनकी फटी पड़ी है, वो भी कैमरे के सामने। हाँ, फटी पड़ी है कि बाबा ये सीधे पेपर लेते हैं, नाम लिख देते हैं, बीमारी का नाम, कहाँ से आए हो, क्या समस्या है, कैसे लिख देते हैं। इनकी फटी पड़ी हो, ताकत कहाँ से आ गई, कहीं कोई ऐसा अगर हो गया है ना, वही बुला रहे हैं, इनके ये समझ रहे हैं। रायपुर में दे दी चुनौती, आ जाओ यहाँ पोल खोल देंगे। मान लिए हैं इन लोगों के, अरे ऐसे ताली बजाते हैं ना, वो हनुमान जी हैं। अगर 30 लाख लेके बैठे तो जाए ना रायपुर। अरे इनकी औकात नहीं, इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वहाँ पहुँच जाए, क्या बात करते हैं। वहाँ इसलिए कि यह अपना गैंग है, गोल है, वहाँ यह लाखों लोगों को इकट्ठा करके इनको बदनाम करने का बहुत बढ़िया षड्यंत्र कर सकते थे, जिस तरह से रोहित वेमुला में किए थे ना, है ना। वो चाह रहे थे कि दंगा हो जाए या बदनाम कर दिया जाए या कोई भगदड़ मच जाए, 2-4 लोग मर जाएं, उस पर ये रोटी सेकें, अपना रोटी पकाएं, ये योजना बनाए थे। बात समझ रहे हैं। रायपुर में तो होगा नहीं, वहाँ तो लोग सही हैं। इनकी पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी तो फिर दुनिया में तो बाबा कहेंगे कि जितना तुम क्रिश्चियन में ले आए हो और जितना बदले हो सब वापस करो। बाबा कल शर्त लगा देंगे, वो समझ रहे हैं कि यह अपने प्लेटफार्म पे खोज रहे थे, अब बाबा कह रहे हैं कि हमारे प्लेटफार्म पे आओ, और बाबा के प्लेटफार्म पे इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि पहुँचे।